पाइथन के अंदर सबसे पहली फाइल बनेगी वेरिएबल्स डेटा टाइप, ठीक है। सबसे फाइल बनेगी वेरिएबल्स डेटा, जिसके नहीं बने हो वो बना। सबको पता है वेरिएबल्स पाइथन में कैसे लिखते हैं, a = 10। चलो यहाँ पे एक वेरिएबल ही तो है, क्यों लो, और एक अपन क्या कर रहे हैं, 10 को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। देखो मैंने लिखा प्रिंट और लिखा a, और मैंने यहाँ पे इस a को क्या कर दिया, रन कर दिया। ठीक है, रन हो गया ये a 10। चलो तो इसी तरीके से इसका अगर टैब आप चेक करोगे तो इसका टैब मुझे क्या दिखाया जाएगा, अगर मैं इस ए का टैब चेक करूं तो मुझे क्या दिखाया जाएगा, इस ए का टैब सबको पता होगा, देखो दिखा इंटीजर, आप सब देख सकते हैं, इसका टैब मुझे क्या दिखा जा रहा है, इंटीजर्स, ठीक है। तो ए यहाँ पे क्या होता है, ए यहाँ पे एक वेरिएबल है, उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे ए होता है वैसे भी होता है, बी में आता है स्ट्रिंग, ये हमारा होता है स्ट्रिंग। वैसे ही सी होता है, सी में हमारा क्या आता है, फ्लोट वैल्यू। डी डी में आता है हमारा बूलियन वैल्यू, ठीक है। और ई में हमारा क्या आएगा, सब लोग नन होता है, नन, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, एक तरीके के डेटा टाइप होते हैं। देखो ए इंटीजर हो गया, बी स्ट्रिंग, अगर मैं यहाँ पे लिखूं बी का टाइप चेक करूं तो मुझे क्या दिखाएगा, यहाँ पे देखो स्ट्रिंग दिखा रहा है, और अगर सी का टाइप चेक करूंगा तो मुझे क्या दिखाएगा, वो सी का टाइप देखो फ्लोट दिखा रहा है, और अगर डी का टाइप चेक करूंगा तो मुझे क्या दिखाया जाएगा, बूलियन, ठीक है। और अगर ई का टाइप चेक करूं तो क्या दिखाया जाएगा, नन टाइप, ठीक है। तो एक फाइल बना लो, जो लोग अभी आए हों, एक फाइल न्यू बनानी है, वेरिएबल्स डेटा टाइप डॉट पी वाई, वेरिएबल्स डेटा टाइप डॉट पी वाई नाम से एक फाइल बना लें सब लोग। यहाँ पे जो ए है एक वेरिएबल है, इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, 10 स्टोर कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग से क्लास हो रही है बिल्कुल, अब इसके बाद से क्लास रिवीजन नहीं होगी, ठीक है। फिर आप अगर गायब होते हो तो आपका लॉस होगा, और इसका प्रिंट कराना हो तो प्रिंट ए प्रिंट कराना, ए से प्रिंट कर सकते हो। नोट कर ले जिसको नोट कर रहा हो, नोट कर रहा है कोई, अभिषेक अग्रवाल, हर्षवर्धन सिंह, नोट कर लिया सर, ठीक है। हर्षवर्धन सिंह, हर्षवर्धन सिंह नोट हो गया, हर्षवर्धन सिंह वॉइस आ रही मेरी, चलो अब आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया ना। अब बात करते हैं ऑपरेटर्स की, बात करते हैं,
ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं। क्लियर हो गया। तो जो सबसे पहला हमारा ऑपरेटर आता है वो आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, सबसे पहला जो ऑपरेटर आएगा ना वो आएगा अर्थमेटिक ऑपरेटर। चलो तो बना लो फाइल, एक जिसकी फाइल नहीं बनी हो, जिसकी फाइल नहीं बनी हो वो फाइल बना ले, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, पहला ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर। एक बना लो फाइल अर्थमेटिक ऑपरेटर। आज मैं ये लास्ट टाइम स्टार्टिंग से करा रहा हूं, आप लोग याद रखना, ये लास्ट टाइम स्टार्टिंग से करा रहा हूं। अब इसके बाद से स्टार्टिंग से कुछ नहीं होगा। अगर आप नहीं आते हो तो आपका नुकसान होगा। ठीक है, जब आप क्लास नहीं ले पाओ उस दिन मैसेज कर दें तो हम उस दिन की क्लास रिकॉर्ड कर देंगे। अब यहाँ से, अभी तक तो एक तरह का डेमो टाइप का चल रहा था, अब यहाँ से आज से प्रॉपर तरीके से क्लास स्टार्ट होगी। अगर आप नहीं आ पाते हो तो मैसेज करना कि सर आज की क्लास रिकॉर्ड कर दो, तो मैं उस दिन की क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा। और जब तक हम अच्छे से पाइथन नहीं करेंगे तब तक हम इन चीज़ों पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, चलो तो सब बना लो पहले एक अर्थमेटिक ऑपरेटर डॉट पी वाई। तो आप देख रखा हो मैंने यहाँ पे क्या रखा है, एक ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 4। तो अगर मुझे एडिशन करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, इसी को मैंने यहाँ पे क्या कराया, प्रिंट। देखो दिख रहा ना, एड सी एडिशन ऑफ ए एंड बी और सी, बट इसका टाइप चेक करा दिया मैंने, तीनों चीजें। अब अगर मैं इसको रन करूं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं, देखो प्रिंट हो क्या आ रहा है, एडिशन ए, देखो पूरा आ रहा है प्रिंट होके। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, सब टेक्स्ट से कर सकते हो। मैं लिखा हुआ है प्लस माइनस। अब डबल स्लैश का काम क्या होता है, सबको पता होगा। डबल स्लैश जो लगाते हैं वो क्या करता है बताओ। देखो पहले सिग्नल स्लैश समझा देता हूँ। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, डेसिमल राउंड ऑफ, हाँ डेसिमल वैल्यू देखो ये आ रहा है, देखो 2.5। देखो ना 0.5 के, उसने कहा कि भाई ये 0.5 वाली वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा डबल स्लैश। और जब इसको रन करूंगा देखो हट गया 0.5 डबल स्लैश से, और डबल स्टार से क्या होता है, पावर। ठीक है, पावर आ गई भाई, तो सर हो गए। ठीक है, बाकी तो प्लस माइनस मल्टीपल ये तो हम सब कर ही लेते हैं अच्छे से, तो इसको आप लोग नोट कर लें, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये वैसे करा दिया था मैंने लास्ट क्लास में, जिसका नहीं हुआ है मैं चैट में दे देता हूं, उसको लिख लो। मैंने चैट में भेज दिया है, जिसका नहीं हुआ है मैंने चैट में भेज दिया, लिख लो। अर्थमेटिक ऑपरेटर हम लास्ट क्लास में भी करा चुके हैं। कर लिया, इतना वो रखा होगा सबका। अभिषेक अग्रवाल तो रखा होगा, आदित्य, आकांक्षा, हो गया सर, कनिष्ठ शर्मा, हो गया सर, हो गया। वो तुम्हारा वो नहीं आया साथी, सर आया है। कहाँ है, इसमें कहाँ है, किस नाम से? जब वो पीसी पे बोल नहीं पा रहा, शायद हर्षवर्धन सिंह राठौर है। अच्छा अच्छा, अर्जुन राठौर, ठीक है चलो ठीक है, तो ठीक है चलो, वो माइक लगा लो, उसमें माइक से आवाज सुनाई देगा, तो कोई डाउट आएगा तो पूछ पाओगे ना, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है सर पीसी बिल्कुल पे, हाँ पीसी पे माइक लग जाता है ना, माइक लगा लेते हैं ना उसमें पीछे से। ठीक है, बाकी मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब बात करते हैं हम लोग, देखो ये हो गया हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। कितना सिंपल है पाइथन में, सबसे सिंपल है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबसे ज्यादा सिंपल। अब बात करते हैं अपन असाइनमेंट ऑपरेटर। एक बना लो फाइल सब लोग, असाइनमेंट ऑपरेटर। बिल्कुल स्टार्टिंग से है आज क्लास, आप ही मांगे चलो, बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रही है क्लास। एक बना लो फाइल असाइनमेंट ऑपरेटर।
अब देखो इसमें क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर में, आपको दिखा रहा हूं। असाइनमेंट का मेन काम क्या है, वैल्यू असाइन करना, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा मैंने लिखा है x इक्वल टू 10, दिख रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 10। अब मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस इक्वल 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ 3 किसको असाइन कर रहा हूं, इस x को। तो अभी x की वैल्यू कितनी थी 10 और 3 होगी तो कितना टोटल हो गया 13। देखो आ रहा है 13। तो अपन क्या कर रहे हैं वैल्यू असाइन कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ऐसे ही सारे ऑपरेटर आते हैं। तो प्लस इक्वल, प्लस इक्वल हो गया, फिर आता है माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, सबको पता ही है। डबल स्लैश सब जानते ही हो। एक होता है सिंगल स्लैश, सिंगल स्लैश, डबल स्लैश, डबल पावर, परसेंटेज, ठीक है। ये सारे हमारे क्या होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, इनका मेन काम क्या है वैल्यू असाइन करना। मैं देता हूं चैट से ले लो, है ना, ये सब हो रखा था पिछली क्लास में। ये लो मैंने गूगल चैट में दे दिया, यहां से कॉपी कर लो ये वाला। गूगल चैट में दिया है, यहां से कॉपी कर लो। हो गया इतना। यस सर। चलो अब इसके बाद आते हैं इसके बाद आते हैं हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर। एक बना लो फाइल सब लोग, कंपैरिजन ऑपरेटर। इसका मेन काम क्या होता है कंपेयर करना। देखो अब इसको मैं आपको समझा रहा हूं इफ एल्स से। पहले समझाता हूं सिंपल तरीके से, फिर मैं आपको समझाऊंगा इफ एल्स से, ठीक है। ये वेडनेसडे वाली क्लास है, यहां से जो आदित्य जैन आप लोग नहीं थे ना, ये वेडनेसडे वाली क्लास है ना, यहां से स्टार्ट हो रही है, ओके सर। है ना। तो यहां से आप लोग करना कंपैरिजन ऑपरेटर। इसका मेन काम क्या है कंपेयर करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा प्रिंट ए इक्वल इक्वल बी। क्या ए मतलब ये वाला ए और ये वाला बी इक्वल इक्वल है कि नहीं। तो आपको दिख रहा होगा ए 53 है, अभी 50 है ना। तो जब मैं रन करूंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा नो, फॉल्स आएगा ना, क्योंकि ए और बी इक्वल इक्वल नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है डेटा टाइप। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 50 और फिर रन करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रू आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ए और दोनों इक्वल इक्वल हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे मैं कर दूं ए को स्ट्रिंग कर दूं, देखो स्ट्रिंग, ये हो गया स्ट्रिंग का साइन लग गया। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या देखो साथ में डेटा टाइप। ए हमारा क्या है यहाँ पे नंबर है, इंटीजर है, अभी हमारा स्ट्रिंग है, तो इक्वल इक्वल तो है ही नहीं। आगे बात समझ में, इक्वल इक्वल तो नहीं होंगे जवाब सारे, एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पे आती है, देखो तो ये मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। अब यहाँ क्या लिखा है, क्या ए बड़ा है बी से, ए इज ग्रेटर देन, ये साइन किसका होता है ग्रेटर देन का। ए बड़ा है बी से, तो आपको दिखा ए बड़ा है बी से, तो आउटपुट में क्या आएगा ट्रू आएगा, ठीक है।
दिख रहा है ना नीचे ट्रू, फॉल्स वाले का आ रहा है। फिर यहाँ कह रहा है कि ए छोटा है बी से, ठीक है, और फिर देखो नीचे ये कौन सा है, देखो ये आता है मेन, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। नॉट का मतलब क्या होता है, नॉट का मतलब ट्रू को फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। नॉट का मतलब क्या होता है, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू होना। तो देखो एक्स और वाई, ये और एक्स और वाई दोनों सेम है, मगर नॉट लग गया तो नॉट क्या करेगा, यहाँ पे ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स का ट्रू कर देगा। क्यों सारे लोग, अगर मैं इसको नहीं करूंगा तो मुझे आउटपुट क्या दे देगा, नो दे देगा, देखो फॉल्स दे देगा, है ना। वैसे ये ट्रू है मगर नॉट लग गया तो क्या करता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, क्या एक्स बड़ा या इक्वल है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल। क्या ये बड़ा या इक्वल है क्या, एक्स बड़ा है क्या, मगर बराबर है ना, बड़ा तो नहीं बराबर तो है ना, इक्वल तो है ना, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये वाली कंडीशन ट्रू। ट्रू है, ये ट्रू है। फिर यहाँ पे आता है नीचे वाला लास्ट, क्या एक्स छोटा है या और इक्वल है वाई से, देखो छोटा तो नहीं है मगर इक्वल तो है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा लिए ट्रू। समझ में आई जेएन वाली बात, आगे समझ में आ गई ये कंपैरिजन ऑपरेटर। हाँ भैया। ना इसको नोट कर लो आप लोग, अब ये नोट कर लो यहाँ से, अब और चला के देखो, ये सब नोट कर लो और चला के देखो, ठीक है। हमारा ये कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, कंपैरिजन कैसे करते हैं, है ना, ये पूरा कर लिया ना। अब नाउ फाइल आप लॉजिक ऑपरेटर, लॉजिक ऑपरेटर, लॉजिक ऑपरेटर, ठीक है। देखो इसको समझाता हूं, आप सब देखें यहाँ पे लॉजिक ऑपरेटर। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अब सब लोग देखें अच्छे से, मैंने लिखा वी, देखो प्रिंट बी बड़ा है 3 से और बीच में लग गया एंड। देखो लॉजिक ऑपरेटर के अंदर 3 काम होते हैं, पहला होता है एंड और नॉट, ठीक है। नॉट तो वरना भी देख ही लिया। एंड का काम क्या होता है, एंड है ना, इसका काम क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। एंड का काम क्या है लॉजिक ऑपरेटर के अंदर, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और का कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो। और नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करता है। तो अब आप देखो यहाँ पे लिखा मैंने एंड, अब इसका काम क्या होगा, ये वाली कंडीशन, ये वाला कोड और ये वाली कंडीशन दोनों सही होनी चाहिए। तो अब कह रहा है क्या बी बड़ा है 3 से, सही बात है, बी बड़ा है, सही है। फिर बी छोटा है क्या 10 से, बताओ सही है गलत है, बताओ सब लोग, कंडीशन सही है गलत है ये, बोले गलत है, मेरी वॉइस आ रही है सबको, गलत है सर। देखो बाकी लोग को नहीं आ रही मेरी वॉइस, देखो फॉल्स आ गया। अब फॉल्स क्यों आया, देखो सिंपल आप दिख रहा होगा, बी बड़ा है ये बात सही है, मगर बी छोटा कहाँ है 10 से, तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो रही है, जेन समझ में आ रहा है, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई ना। और बीच में क्या लगा हुआ एंड, एंड का काम यहाँ पे क्या है, आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब अगर यहाँ पे कर दूं बी छोटा है 10 से, अगर यहाँ कर दूं मैं, लो अब क्या आउटपुट आएगा, देखो ट्रू आ गया। अब सही है ना, बी छोटा है 10 से, सही बात है, बी 12 है और 10 100 आ रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं और में, देखो और में क्या होता है, अब और में तो कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए। अब जैसे बी छोटा थी, सही बात है ना, बी बड़ा थी, सही बात है, बी छोटा है 4 से, नहीं गलत है, मगर और लग गया ना, और में क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं नॉट की, नॉट का काम क्या है आप सबको पता है, देखो अब देखो यहाँ पे देखो, एक्स बड़ा है 3 से, सही बात है,
एंड लग गया दोनों। अब एंड का मतलब क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एक्स छोटा है 10 से, सही बात है ना, मतलब अंदर की कंडीशन तो सही है, मगर इसके बाहर क्या लगा हुआ है, नॉट। अब ये नॉट क्या कर देगा, उल्टा कर देगा ना, सही को गलत कर देगा। देखो देखो फॉल्स आ गया, यहाँ पे देखो फॉल्स आ गया, है ना, क्योंकि नॉट काम क्या है, सही को गलत करना, गलत को सही करना। तो एंड क्या करता है, एंड दोनों कंडीशन चेक करता है, और क्या करता है, कोई भी एक कंडीशन चेक करता है। ठीक है, नोट कर लो सब लोग उसको, सब नोट कर लो। नोट कर लें लॉजिक ऑपरेटर। हेलो सर। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। सर जैसे कि पाइथन में है हमारे जो टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स, वो तो ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाते हैं। अगर इन केस हम चाहते हैं कि कोई डेटा का टाइप हम ही डिफाइन करें, जैसे कि टाइप स्क्रिप्ट में होता है, तो हम वो पाइथन में कर सकते हैं। नहीं नहीं, यहाँ तो प्री डिफाइन है सब कुछ, अच्छा। यहाँ यहाँ झंझट ही नहीं है कुछ भी। आप तो सिंपल, अब देखो यहाँ मैंने लिखा है 12, वो सब इंटीजर ही है, बाय डिफॉल्ट को इंटीजर समझेगा। ठीक है सर। नोट हो सर गया। ये नोट का बताना एक बार सर, नोट नोट का। नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स का ट्रू करता है। देखो आप सिंपल देखो, देखो अगर मैं नॉट ना लगाऊं, ठीक है, नॉट हटा देता हूं वैसे, तो अभी ये कंडीशन कैसी है, ट्रू है ना, ट्रू है सर। है नहीं। अब मैंने लगा दिया नॉट, अब हमें पता है कि नॉट क्या करता है, बताओ नॉट क्या करता है, अभी देखा था ना, नॉट क्या करेगा, उल्टा कर देता है। कर देगा जो उसको। कंडीशन ट्रू होगी उसको फॉल्स कर देगा, और जो कंडीशन फॉल्स होगी उसको ट्रू कर देगा। ये काम कौन करता है, नॉट। ठीक है, ये बात समझ में। अब मुझे इसका बताओ आउटपुट क्या आएगा, देखते हैं हमें कौन सा पाता है आउटपुट। सब लोग देखें इसका आउटपुट, देखो सोच समझ के रिप्लाई देना, लो समझो और बताओ, समझ समझ के रिप्लाई देना। पहले देख लो वो क्या रहा है उसमें। मैच नहीं करेगा सर, यूजर नेम एंड पासवर्ड डजंट मैच, नॉट मैच। बाकी लोग, सर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होगा कि नहीं, होगा। बाकी लोग और बताएं।
देखो अब सब देखें, पहले पहले सब समझो। पहले अपन इस वाले पार्ट को देखते हैं, ठीक है। आपको साफ दिख रहा है कि यूजर नेम हमारा राम हो गया, सही बात है। एंड लग गया तो एंड का मतलब क्या है, कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, ठीक है। पासवर्ड, अब देखो पासवर्ड यहाँ पे कैसा है, ये स्ट्रिंग में है तो ये, और ये नंबर में, इंटीजर में है। तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो रही है ना, है ना, है ना। तो ये अंदर वाला पार्ट फॉल्स हो रहा है, बोला तो करो, है ना। अंदर वाला पार्ट तो फॉल्स हो गया ना, हाँ जी सर। है ना। समझ लो, आप लोगों को लग रहा होगा ना ये लॉजिक बेसिक बेसिक है, लॉजिक नहीं बनते हैं अगर हमें ये चीज अच्छे से नहीं पता होंगी। हम छोटे छोटे लॉजिक नहीं बना पाते जब हमें ये नहीं पता होंगे ये चल कैसे रही चीजें, ठीक है। अब जब अंदर की कंडीशन फॉल्स हो गई और इसके आगे क्या लगा है, नॉट। अब नॉट क्या करेगा, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। ये तो करेगा, नॉट का काम क्या है, ट्रू को फॉल्स करना और फॉल्स को ट्रू करना। देखो लॉगिन कर दिया उसने, लॉगिन कैसे कर दिया, क्योंकि अंदर वाली जो कंडीशन थी वो तो फॉल्स है ना भाई, नॉट लग गया। और नॉट का मेन काम क्या है, ट्रू को फॉल्स करना, फॉल्स का ट्रू करना, है ना। बात आगे समझ में, क्लियर हो गया इतना। आदित्य, जैन, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, नोट कर लो, उसी के नीचे नोट कर लो सब लोग। सो नोट कर लें। नोट हो जाए बता देना। हो गया। हाँ जी सर। हाँ सर, हो गया।
और ये सबका हो गया? यस सर, हो गया। समझ में आ गया? हो गया सर। ठीक है, अब एक बनाओ फाइल सब लोग। अब देखो मैं तुम्हें एक कमेंट दूँ, कमेंट डॉट HTML, कमेंट डॉट ओ सॉरी PY, मैं HTML कह रहा हूँ। देखो तो समझते हैं कि कमेंट लगाते हैं पाइथन के अंदर ना। देखो 2-3 तरीके होते हैं कमेंट लगाने के। देखो हम समझो, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत सिंपल है पाइथन, है ना, कोई कोडिंग ज्यादा नहीं करनी पड़ती। देखो सिंपल चल रहा है। देखो सिंपल तरीका है कमेंट लगाने का। देखो सिंपल ये लिखा मैंने, अगर इसको कमेंट करना है तो सिंपल आगे स्लैश लगा दो, ठीक है, स्लैश। अब मैंने बहुत सारा कुछ लिख दिया, a इक्वल टू 20, b इक्वल टू राम, है ना, c इक्वल टू ट्रू। अब आपको जो पूरा एक साथ कमेंट करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये पूरा सिलेक्ट करना है, ऐसे सिलेक्ट ऐसे, ठीक है, और कंट्रोल स्लैश दबाना है, तो कंट्रोल स्लैश ऐसे, तो एक साथ ही क्या होगा, पूरा कमेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। और ओपन करना है पूरा ये, तो सिलेक्ट करो ऐसे और कंट्रोल स्लैश से पूरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, सिंगल करना हो तो स्लैश लगा दो, और एक साथ करना हो बंद ऐसे तो सिलेक्ट करके ऐसे करो। ये प्रोसेस समझाता हूँ। करें, एक साथ कैसे करोगे, सिलेक्ट कर लेना, फिर ना कंट्रोल स्लैश एक साथ दबाना है, कंट्रोल स्लैश ये एक साथ दबा देना, सिलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश। कर लिया? यस सर। अब आगे देखो, मैं आगे समझाता हूँ। और अब जैसे मैंने कुछ यहाँ पे मान के चलो टाइप कर लिया, हेलो यार, हाँ देखो ये कॉपी किया, ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो मैं सिंपल बनाता हूँ, देखो ये, ठीक है, या सिंपल कमेंट और लिखा है ये लाइन। ठीक है, ये लाइन देखो, ये प्रिंट भी हो जाएगी, अगर प्रिंट करूंगा तो प्रिंट आएगा। ओके, प्रिंट पूरा देखो। अब इसको कमेंट करना है तो आप क्या लगा सकते हो, ऐसे लगा दो स्लैश, तो ये लाइन कमेंट हो जाएगी सब लोग, है ना, क्लियर। अब मान के चलो सिंपल मुझे कुछ इस तरीके से प्रिंट करानी है चीजें, ठीक है, देखो ऐसे, तो मैं प्रिंट करूंगा, तो देखो आउटपुट कैसा आ रहा है, ठीक है, तो सही आ रहा है। अब मैं सेम चीज को
यहाँ पे निकालता हूँ बाहर, ये कमेंट लगाना है मुझे, ये कमेंट। तो इसको मैं ऐसे कमेंट तो कर दूंगा, ये कमेंट हो गया। अब मैं कुछ ऐसे कमेंट करना चाहता हूँ, अब मैं 2-3 लगाना पड़ रहा है साथ में, ये लगाना पड़ रहा है। एक तरीका और होता है, देखो यहाँ पे कहाँ गया ये वाला, ये कट किया यहाँ से, ये वाला, ये तरीका देखो, ये मैं डबल कोड कर देता हूँ। ये वाला, ये कट कर दिया, ठीक है। एक कमेंट आप ऐसे भी कर सकते हो, दिख रहा है सबको कमेंट। और ये बंद करना है तो सेम तरीके ऐसे कर लो। अब देखो ऐसे करोगे तो पूरा बंद नहीं हो रहा, देखो दिख रहा है सबको। अब ये यहाँ लगा दिए तो ये बंद नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, या तो वही की तरीका सिलेक्ट करो, ऐसे कमेंट कर लो, ऐसे बंद हो जाएगा, है ना। और एक तरीका समझ अपने ये वाला है जो भी अपन ने देखा, है ना, जहाँ में आप सिंगल भी लगा सकते हो, ऐसे ऐसे ये कट करके यहाँ पे, और ये देखो ये अब नीचे डाल सकते हो ऐसे। ठीक है, बात समझ में आ गई कमेंट लगाने के तरीके। बोलो हाँ जी सर। है ना, इसको नोट कर लो। अभी प्रिंट करके भी दिखाऊंगा, अभी नोट करो उसको आप लोग। अभी और समझाते हैं एक लाइन, तो इतना लिख लो। अब क्लास रिवीजन नहीं होगी, आप लोग याद रखना। अगर आप जिस दिन क्लास नहीं ले पा रहे उस दिन ग्रुप में मैसेज करें, वो क्लास हम रिकॉर्ड कर देंगे। कि है ना, बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें, और आप लोग छुट्टी ना करें, क्लास लें, है ना। आप लोगों की फ्राइडे की छुट्टी रहेगी, याद रखना सब लोग, है ना, बस, है ना। एवरी फ्राइडे छुट्टी कहाँ करेगी? नहीं नहीं, ये होली की छुट्टी है ना, फ्राइडे की उस दिन बस। अच्छा इस फ्राइडे की, हाँ, इस फ्राइडे छुट्टी होली के लिए बस। ठीक है ठीक है। संडे को सर इस बार से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट टाइम से? इस बार संडे को, होली कब खत्म है, 2000 कब की, देखना है, मैं देख लेता हूँ। होली तो सर शुक्रवार के है, दो संडे की शायद होगी, कब की तो है, 14-15 2 दिन की होली चलेगी ना शायद, तो 16 की 2000 होगी फिर तो। ठीक, कोई ना, नेक्स्ट टाइम से कर देना सर। हाँ, नेक्स्ट टाइम से कर लेंगे, हाँ? क्योंकि त्योहार है ना, 13 को जलेगी शायद, 14 को, 14-15 को खिलती है शायद, फिर 16 की 2 होगी फिर। मैं तो खुद 14 को आ रहा हूँ सर। हाँ, तो कोई मुमकिन है। सब नोट कर लें कमेंट। नोट हो गए? बाकी लोगों का आदित्य चल रहा, नोट हो रहा है कि नहीं हो रहा? आदित्य नोट चल रहा है तुम्हारा? है नहीं, कहाँ चला गया जी? अभिषेक अग्रवाल, आकांक्षा, यस सर। पल्लवी, हाँ सर, हो गया। जैन, हो गया सर। कनिष्का, चल रहा है ना, समझ आ रहा है ना। अब जैसे एक चीज देखो आप लोग, एक और लास्ट टॉपिक, मैं नीचे आया, सिंपल सा, मुझे ये प्रिंट कराना है, ठीक है, तो आराम से प्रिंट हो जाएगा। हो गया प्रिंट आराम से सब लोग। और अगर अंदर में ये लाइन लगाऊं तो देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, रन करता हूं, देखो अंदर समझ में आ गया, दोनों में अंतर क्लियर हो गया।
क्लाइंट ने क्या बोला, क्लाइंट ने कहा कि इस तरीके से आने चाहिए, पहली लाइन में ये आए, फिर दूसरी लाइन में ये आए, और फिर तीसरी लाइन में ये आए। देखो ऐसे आउटपुट, आउटपुट सब देख रहे हैं, देख पा रहे हैं आउटपुट। अगर इस तरीके से प्रिंट कराना है, और अगर सिंपल सा प्रिंट कराना है तो जो अपन कराते आ रहे थे अभी तक, डिफरेंस आप दोनों देख लेना अभी। देखो इसमें पूरी लाइन साथ प्रिंट हो गई एक बार में, पूरी लाइन दिख रहा है। अब मगर क्लाइंट ने क्या बोला, क्लाइंट ने बोला इस तरीके से प्रिंट होना आउटपुट, ठीक है। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, 3 डॉट, 3 कॉमा जे, ठीक है। तो आपको 3 कॉमा लगाने पड़ेंगे अगर इस तरीके से आपको आउटपुट चाहिए। क्लियर हो गया ये वाली बात।